आज बात करते हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो अपनी वास्तु के हिसाब से बहुत ही लोकप्रिय और कॉमन पौधा बनता जा रहा है और लगभग हर घर में आपको ये पौधा देखने को मिलेगा। अगर किसी शुभ पौधे के बारे में बात करें तो इस पौधे को बहुत महत्वपूर्ण स्थान हर घर में मिल चुका है और एक नई पहचान और नई अपनी केयर के लिए ये पौधा बहुत जल्दी प्रसिद्ध होता जा रहा है। तो चलिए इस पौधे के बारे में बात करते हैं। इसको कौन सी जगह चाहिए, क्या कितना धूप, कितना पानी और क्या है इसके केयर टिप्स, इसके बारे में आज जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं ममता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ममता होम नर्सरी में। और ये जो मेरे हाथ में आप पौधा देख रहे हैं, ये वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ और लोकप्रिय पौधा है और इसका नाम है क्रासुला ओबाटा। जी हाँ, इसका नाम है क्रासुला ओबाटा और इसके केयर टिप्स के बारे में कुछ बातें करते हैं। क्रासुला ओबाटा का क्या आप इसके नाम का अर्थ जानते हैं? क्रासुस मतलब लैटिन भाषा में एक मोटा शब्द होगा और ओबाटा मीन्स हो गया ओवल यानी कि अंडाकार शेप। तो क्रासुला ओबाटा का नाम शायद इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं मोटे मोटे और पानी भरे होते हैं और इनके पत्तों का आकार होता है अंडाकार या ओवल शेप में। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है क्रासुला ओबाटा। और ये दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानी रेत वाली जगहों में होने वाला आसानी से उगने वाला पौधा है और ये कॉमन और लोकप्रिय इसलिए होता जा रहा है दोस्तों क्योंकि इसका रखरखाव बहुत आसान है। एक ऐसा सेकुलेंट है जो बहुत कम देखभाल में बहुत तेज़ी से और अपना बोनसाई यानी कि छोटे से पेड़ का आकार ले लेता है बहुत जल्दी। तो इस वजह से आजकल ये बहुत लोकप्रिय है। तो चलिए इसके कुछ रखरखाव के टिप्स जानते हैं हम। क्रासुला का ये पौधा जेड फैमिली से आता है और जेड फैमिली के जो केयर टिप्स हैं लगभग उससे इसके मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर इसके लिए स्थान का चुनाव अगर आपको करना हो तो एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर दिन भर की ब्राइट लाइट हो लेकिन बहुत तेज़ धूप और तेज़ हवा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको बहुत तेज़ धूप में और हवा में रखेंगे तो जो इसके पत्ते होते हैं बहुत जल्दी सिकुड़ जाएंगे और बहुत जल्दी गिरने लगेंगे और पौधे का तना धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक ऐसे स्थान चुनिए जहाँ पर दिन भर ब्राइट लाइट और हो सके तो सुबह की अगर 1-2 घंटे की धूप है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसको 1-2 घंटे की धूप मिले और सिर्फ हल्की सी ब्राइट लाइट हो तो आप हफ्ते में 1-2 दिन इसको एक ऐसी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर इसको 1-2 घंटे की अच्छी सी धूप मिल जाए। ये जो आप बड़ा वाला पौधा देख रहे हैं ये लगातार लो लाइट में रहता है और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी अच्छी सी भरी हुई चमकदार हैं। कभी कभी इसको हफ्ते में 2 दिन मैं इसको ब्राइट लाइट में रखती हूँ, बाकी दिन इसको बहुत ही लो लाइट में रखती हूँ। तो इसकी पत्तियाँ भरी हुई चमकदार हैं। इसके विपरीत मैंने एक नया पौधा लगाया हुआ है, नया सिंगल छोटा सा तना वाला पौधा है जिसको मैंने बहुत ब्राइट लाइट में रखा हुआ है। सुबह की 2 घंटे की तेज़ धूप इस पर पड़ती है और दिन भर की लगातार जो ब्राइट लाइट है वो इस पर पड़ रही है। हाँ, इसकी ग्रोथ तो अच्छी हुई है लेकिन जो इसके पत्ते चमकीले और मोटे पानी भरे हुए होते हैं वो नहीं है इसके हिसाब से। तो इसके लिए एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर दिन भर की अगर ब्राइट लाइट है तो अच्छा है लेकिन लो लाइट में भी चलने वाला पौधा है ये। बहुत आसानी से आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन इसकी जगह बदलनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको आपको ब्राइट लाइट देना होगा और फिर इसको स्पेशली जिस दिन आप इसको पानी देते हैं उस दिन ज़रूर इसको ब्राइट लाइट दीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके लिए स्थान की बात। आप इसको एक लो लाइट में और चाहे तो तेज़ ब्राइट लाइट में और बिना धूप के बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके पानी के कुछ टिप्स। पानी इसको कैसे देना है, कितना देना है उसके बारे में। जब तक इसकी मिट्टी की परत ऊपर तक हल्की सी सूख नहीं जाती, अभी देखिए इस मिट्टी में हल्की सी नमी है,
इसका मतलब है नीचे और भी इसमें नमी होगी, तो जब तक ऊपर की परत हल्की सूख नहीं जाती, बहुत कम मात्रा में नमी रह जाएगी, तब आप इसमें पानी डालिएगा। ये क्रासुला हो या कोई भी जेड प्लांट की वैरायटी हो, ये सैकुलेंट में आते हैं और इनको अगर हमने पानी गलती से भी ज़्यादा दे दिया तो इनका तना धीरे धीरे सड़ जाएगा, पत्तियां गिरने लग जाएंगी और इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसके विपरीत अगर आप पानी थोड़ा सा देर से, यानी कि परत अगर पूरी सूख जाएगी उसके बाद भी अगर पानी देंगे तो इस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता। हाँ, पत्तियां थोड़ा सा सिकुड़ जाती हैं, शाइनिंग कम हो जाएगी, लेकिन ये पौधा जीवित रहता है। तो पानी आप इसको बहुत संभल कर दीजिए, पानी दीजिए जब इसकी पूरी मिट्टी की परत सूख जाती है उसके बाद। अब जानते हैं इसके पॉट के बारे में, यानी किस तरह के पॉट में इसको लगाया जाए। तो ये लगा हुआ है प्लास्टिक के 6 इंच के पॉट में और एक छोटा सा बोनसाई पेड़ का ये रूप ले चुका है और ये 2 साल और आराम से इस प्लास्टिक पॉट में चलेगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं ज़्यादा नीचे गहरी नहीं जाती हैं, इसका तना सिर्फ मोटा होता है। और ये मेरा पत्ते से उगा हुआ प्यारा सा पौधा है और ये लगा हुआ है एक सेरेमिक का पॉट है, हालांकि मैंने अभी लगाया है और ये पौधा जाने वाला है कहीं गिफ्टिंग के लिए। तो जो पत्ते से उगा हुआ ये मेरा पौधा था, इसको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है और मुझे लगता है अगले 4-5 साल के लिए अगर ये पॉट गिरे ना तो इसके अंदर आराम से रहेगा और अपनी अच्छी खासी एक छोटे से पेड़ के रूप में ग्रोथ ले लेगा। ये है 6 इंच का पॉट जो कि लंबाई में है और चौड़ाई में काफ़ी चौड़ा है और ये जो पौधा है धीरे धीरे नया रूट अंदर से निकाल रहा है और इस पॉट में बहुत सुंदर लगेगा और लगभग 4-5 साल तक आराम से रह सकता है। तो क्रासुला के लिए अगर आप कोशिश करें सेरेमिक का पॉट ढूंढें, क्योंकि सेरेमिक में मिट्टी बहुत जल्दी जम जाती है। ये जो पौधा होता है ये ज़्यादा गहरी और मोटी जड़ें नहीं डालता है, तो जो सेरेमिक का पॉट होगा ये मिट्टी सोख लेता है और धीरे धीरे मिट्टी जो सेरेमिक के पॉट में जम जाएगी तो पौधे के हिलने का और गिरने का डर नहीं होता है, क्योंकि इसकी जड़ होती है बहुत कमज़ोर। अगर प्लास्टिक के पॉट में लगाएंगे तो प्लास्टिक के पॉट में उतनी जड़ें नहीं पकड़ पाती हैं। हालांकि मैंने जो वाला पौधा लगाया वो 6 इंच के पॉट में प्लास्टिक का पॉट है। और अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। मिट्टी देखिए हाथ से छूते हल्की सी नमी है मिट्टी में, लेकिन देखिए हाथ से छूते ही कैसे ये पोरस हो जा रही है। तो इसके लिए मिट्टी ऐसी चुने जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके और काफ़ी हद तक रेतीली मिट्टी होनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ज़्यादा मिट्टी में नमी इस पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप कोशिश कीजिए 60% तक मिट्टी और 20% आप रेत मिलाइए और 20% आप इसको कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर आप इसमें डालिए पत्तों की खाद। कम फर्टिलाइज़र और कम खाद की मात्रा में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला ये क्रासुला ओबाटा का पौधा है। इसकी मेंटेनेंस बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोपोगेशन के लिए। तो कैसे इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं? 2 तरीके हैं इसके प्रोपोगेशन के। हाँ, गर्मी अगर ज़्यादा हो तो कभी कभी इसमें हल्की सी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। तो इसका प्रोपोगेशन कैसे करें? इसके 2 तरीके हैं, एक तो इसके तने से, दूसरा इसके पत्ते से। जो ये आप पत्ता देख रहे हैं ये पत्ता आप मिट्टी में रख दीजिए और हल्के से हाथ से दबा दीजिए, मिट्टी के ऊपरी सतह पर रख कर छोड़ दीजिए और आराम से ये पत्ते से उग जाता है। इस तरह से देखिए रखिए और ये पत्ते से आराम से उग जाएगा। और इसके नीचे देखिए एक पत्ता कब से गिरा होगा और उस पत्ते ने देखिए कैसे एक टहनी का रूप ले लिया। तो पत्ते से बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला और टहनी से भी बहुत आसानी से, मैंने भी ये पौधा कटिंग से लगाया हुआ है, तो बहुत आसानी से कटिंग से और पत्ते से लगने वाला ये क्रासुला ओबाटा का पौधा है। अगर आपके घर में लो लाइट का स्पेस है और आपको एक प्यारा सा पौधा लगाना है जो छोटा सा बोनसाई का रूप लेता है, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा पौधा है क्रासुला ओबाटा का और जेड प्लांट की फैमिली का। वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ माना जाने वाला। और हाँ, अगर आप इसको रखते हैं तो आप इसको अपने घर के आगे एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ सीधे हाथ की तरफ
अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सीधे हाथ की तरफ इस पौधे को रखिए और इस पौधे को ऐसी जगह पर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी क्रासुला ओबाटा के प्लांट की जानकारी जो मैंने आपको दिया, इसके केयर टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बार अगर आप नर्सरी जाएं तो ये पौधा लेके आइए, बहुत आसानी से कम केयर में, कम पानी में और लो लाइट में रहने वाला प्यारा सा एक पेड़ का रूप ले लेने वाला छोटे से गमलों में क्रासुला ओबाटा जेड प्लांट की फैमिली का ये पौधा है। और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।